चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की फुल कोर्ट समाअत की मुखालिफत कर दी है। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत पर अपने खत का तस्करा किया तो चीफ जस्टिस ने कहा ये दरख्वास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है इसका फैसला आईनी कमेटी करेगी। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए नुमाइंदा GNN इस्लामाबाद सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन शहबाज, बताइएगा ये क्या मामला है और क्या तबादला ख्याल हुआ? देखिए इब्राहिम, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जुडिशल कमीशन के 3 इजलास जो आज के रोज तलब किए गए थे। 3 इजलास में एक में सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के लिए जजेज की नामजदगियों का मामला जो है वो ज़ेर गौर आना था। इसकी राय की जानिब से बताया जा रहा है कि ये मामला जो है ये 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया है, लेकिन जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल जो है उनको सिंध हाई कोर्ट के लिए जजेज नामजद किया गया है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जस्टिस शाहिद बिलाल को जस्टिस आयशा मलिक की जगह जो है वो आईनी बेंच के लिए नामजद किया गया और अक्सरी राय से जो है वो जस्टिस शाहिद बिलाल अब आईनी बेंच के जज जो है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। इजलास में जो गुज़िश्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से 2 खतूत लिखे गए थे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को, उसका भी जो है वो जिक्र हुआ। राय की जानिब से बताया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन के आज का इजलास था उसमें 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का तस्करा जो है वो हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत फुल कोर्ट के जरिए करने पर जो है वो बात की है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की इस बात की मुखालफत की। उनकी जानिब से जवाब दिया गया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं किसने और कैसे फिक्स करनी है ये आईनी कमेटी जो है वो तय करेगी। जबकि अक्सरती राय ने जो अक्सरती मेंबरान थे इजलास के अंदर उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की राय को सपोर्ट किया है। राय की जानिब से भी बताया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो इजलास में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने अपने खत में जो है वो 26वीं तरमीम फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का जिक्र जो है वो किया था और जुडिशल कमीशन को ये स्कोप ही हासिल नहीं है कि वो 26वीं आईनी तरमीम को ज़ेर बहस लाए। जैसे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है ये जवाब भी दिया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि 26वीं तरमीम के बाद जो है वो आईनी मुकदमात को समाअत करने के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार जो है वो आईनी बेंच कमेटी के पास है। रूल्स बनाए जाने का मामला है ये अहमियत का हामिल और जुडिशल कमीशन का एक मेंबर का मौक़िफ़ है ये भी सामने आया और जरा की जानिब से भी बताया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन इस हवाले से आईनी तरमीमी बेंच जो है वो तमाम तक सूरत हाल को देखेगा और इसकी मुखालिफत की गई है चीफ जस्टिस की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और अफवाज पुरज़्म है। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक लड़ने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने लाहौर में पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज से तकरीब में खिताब में कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। हमारे अफसरान और जवान मुल्क को महफूज बनाने के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। 2018 में हमने दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। इस नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। गवादर की बंदरगाह मरकजी हैसियत रखती है। ब्लू इकॉनमी की वजह से पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन है। पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन की हालत पर तवज्जो देना होगी। मुल्क भारी कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। हमें माजी पर रोने धोने की बजाय पुख्ता अज़्म के साथ आगे बढ़ना होगा। Let me say at the outset that Pakistan Navy is not only a force to reckon with in terms of facing all kinds of security challenges and safeguard our borders, which spreads thousands of miles on the coast and deep into the sea. Through its expertise, courageous officers, technology, and of course, above all, unwavering commitment to defend Pakistan's borders. मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUI के दरमियान बर्फ पिघलने लगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सरबराह JUI ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी सामने आई है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हुकूमत मुत्तफ़िक़ा बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और मदारिस की आज़ादी और हुर्मत पर कोई आँच नहीं आने देंगे। और सदर मुमलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया। JUI की हुकूमत को 8 दिसंबर को डेडलाइन बरकरार है, जबकि 8 दिसंबर तक मुतालिबा ना माना तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का ऐलान सामने आया है। कहते हैं हुकूमत को दीनी मदारिस का बिल हर सूरत मंजूर करना होगा। बिल मंजूर करके रोकना बदनीयती है। हाफिज हमदुल्ला बोले
सदर ने बेटे को भी लाल झंडी दिखा दी है। क्या सदर ममलिकत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? महसूस हो रहा है कि सदर के हाथों बनाए हुए वजीर आजम को आउट और बेटे को इन किया जा रहा है। सदर की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मुस्तरद होने पर JUI ने तबिल जंग बजा दिया। जमीयत उलमा इस्लाम ने दीनी मदारिस के बिल से मुतालिक हुकूमत को 8 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है। JUI के रहनुमाओं का शदीद रद्द अमल। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि अगर 8 दिसंबर तक बिल मंजूर न किया गया तो इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। मजीद कहा कि हुकूमत बिल मंजूर करे क्योंकि मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि अगर 8 दिसंबर तक बिल पर दस्तखत नहीं हुए तो हो सकता है कि हम इस्लामाबाद का रुख करें। हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि बिल मुस्तरद होने के जिम्मेदार सदर वज़ीर आज़म के साथ बिलावल भुट्टो भी हैं। बिल को मुस्तरद करना पार्लियामेंट, जमहूरियत और आइन के चेहरे पर तमाचा है। JUI रहनुमा ने मजीद कहा कि सदर मुस्लिम लीग नून हुकूमत के खिलाफ मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खतूत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मनपसंद इंसाफ का मेयार जस्टिस मंसूर अली शाह के मुकाम को ज़ेब नहीं देता। आप अरसा दराज से आला अदलिया के साथ वाबस्ता हैं। आपकी वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ उसके ऐनी शाहिद भी हैं। मोहतरम शाह साहिब, आप बहुत बड़े मकाम पर फाइज हैं। ये सेलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मकाम को जेब नहीं देता। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि नहायत मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह साहिब ने खत में एक खदशे का इजहार फरमाया है। उन्हें खदशा है कि उनके खत के मंदरजात पर अमल न हुआ तो आवाम का अदलिया से एतमाद उठ जाएगा। मोहतरम जज साहिब आला अदलिया के साथ अरसा दराज से वाबस्ता है। उनकी इस वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ वो इसके ऐनी गवाह है। वफाकी वजीर ने कहा, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद कोसा, एजाजुल एहसन और मुजाहिर हुसैन नकवी अदलिया का वकार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। बहुत से और भी साहिबान अदलिया के वकार को पामाल करने वाले हैं। मोहतरम शाह साहिब, उस वक्त आवाम का एतमाद मजरूह होने का ख्याल आपको न आया। ये शिकायत किसी जाती वजह से है। मोहतरम शाह साहिब, मेरे लिए आप मोहतरम हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जस्टिस मंसूर अली शाह के खत की हिमायत सदर बार रियासत आला अली आज़ाद ने एलामिया जारी कर दिया है और कहा है कि बार मुतालबा करती है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आईनी दरखास्तें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो भी तैनाती जुडिशल कमीशन कर रहा है उनको रूल्स बनने तक मुलतवी किया जाए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से पहले 26वीं तरमीम का केस सुना जाए। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। मिलिट्री ट्रायल केस से कबल 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसले की इस्तदा मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आईनी बेंच में हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ने तश्कील दिया जो खुद तरमीम के नतीजे में वजूद में आया। आईनी तरमीम अगर कल अदम हुई तो जुडिशल कमीशन समेत तमाम इक़दाम खत्म हो जाएंगे। मुतफरिक दरख्वास्त में जस्टिस मंसूर अली शाह के लिखे गए खत का भी हवाला दिया गया है। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। बानी PTI के लिए निकलने वालों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की 4 सदा में कारकुन के घर आमद और इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू भी की और बोली कि डी चौक में 12:30 बजे तक बिल्कुल मैं अकेली थी और इस वक्त डी चौक को ज़बरदस्ती खाली कराया जा रहा था। किसी को नहीं पता था कि मेरी गाड़ी कौन सी है। मैं वहाँ से हटी नहीं थी क्योंकि बानी PTI ने वहाँ से जाने का नहीं कहा था। सबने मुझे छोड़ दिया। मैंने सबसे कहा भी था कि मुझे अकेला ना छोड़ना। मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहाँ अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। जी बिल्कुल सही बात है। मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ। जी वहाँ बहुत से गवाह हैं। 30 से 40 लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने घेरा हुआ था आपकी गाड़ी को। वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं, जो वहाँ जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह हैं। अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार है। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 बिलियन पाउंड केस की समाअत। बुशरा बीबी आज फिर अदालत पेश नहीं हुई। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि यकीन दहानी कराई गई थी कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी पेश होंगी।
ये भी वादा किया गया था कि 342 के जवाब रिकॉर्ड कराए जाएंगे। बुशरा बीबी अदालत में होंगी तो ही नुमाइंदे की हाजिरी मार्क हो सकती है। 10 समातों से बानी पीटीआई और 6 समातों से बुशरा बीबी के वकील मौजूद नहीं थे। केस की समात 9 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की तादाद 188 हो गई है। तफसीलात भी सामने आ गई हैं। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी पीटीआई के खिलाफ 99 मुकदमात दर्ज हैं और इस्लामाबाद में इनमें 76, खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमात दर्ज हैं, जबकि FIA में 7 मुकदमात हैं और इंक्वायरियां भी हैं। नैब में 3 मुकदमात इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं। बानी पीटीआई पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एहतजाज के बाद भी मुकदमात दर्ज हुए। कुछ लोग मुल्क को इंतहा पसंदी की जानिब धकेलना चाहते हैं। मजहबी, लसानी और सियासी इंतहा पसंदी नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह कर रही है। हम नौजवानों को तरक्की करते देखना चाहते हैं। मसाइल हैं तो बेहतरी की गुंजाइश भी मौजूद है। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लियारी में पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वो बोले, कुछ लोगों की सोच है कि खवातीन को तरक्की नहीं करने देनी। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। कायद आज़म ने कहा था कि वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसमें खवातीन का किरदार ना हो। वो दिन दूर नहीं जब खवातीन आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। खवातीन वज़ीर आज़म बनना चाहें तो 1 नहीं 2 बार भी बन सकती हैं। कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि इस मुल्क के मुस्तकबिल इस मुल्क के नौजवान हैं, और फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यह साबित की थी कि पाकिस्तान के खवातीन जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। अगर वो मुल्क का वजीर आज़म बनना चाहे तो वो 1 नहीं 2 दफा बना के दिखा सकते। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं, चाहे वो मजहबी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो लिसानी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो सियासी इंतहा पसंदी हो। वो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहते हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं और उनके लिए मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन जो जवाब है वो ये खवातीन जो मेरे पीछे खड़े।